स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनियम मेंबर्स के लिए है। आप लोग के काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहे थे कि सर प्लैटिनियम मेंबर्स के लिए कोई भी वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, अभी हमारे यहाँ पे गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बारिश होने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है और बारिश ना होने की वजह से एक तो सबसे पहले यहाँ पे पीने का जो पानी होता है, जो हैंडपम्प होता है, वो पूरा सूख चुका है। उसके बाद में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे वीडियो शूट करने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से फ्रेंड्स अभी वीडियो अपलोड करने में आप लोग को जो वीडियो है थोड़ा सा डिले होके मिल रहा है। आपने देखा भी होगा मेरे पुराने वीडियोस में, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ, साथ में जो है मैं ये टॉवल लेके ऐसे ऐसे पसीने पोंछ रहा हूँ। इसी के वजह से थोड़ा सा भी डिले हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे ही वेदर कंडीशन ठीक होगा, सामान्य जो होगा, नॉर्मल होगा, वीडियोज़ जो है रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने किन कारणों से अपने कस्टमर खोए हैं, मैंने क्या गलतियां की है जो मेरे कस्टमर टूट गए हैं। जो मेरे पास में पहले ग्राहक आते थे, जिस स्पीड में, जिस रफ्तार में ग्राहक पहले मेरे पास में आते थे, उस रफ्तार में अब नहीं आते। मैंने क्या गलतियां की हैं, यही जो जानकारी है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आप इस गलती को ना करें, ऐसी गलती जो है आप ना करें, आप इससे कुछ सीखें। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो है कि ग्राहक के साथ जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। कोई भी कस्टमर आपके पास में आता है, आप उससे झूठ नहीं बोलेंगे तब तक जो है आपका पेट नहीं भरने वाला। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। शुरुआत में होता क्या था फ्रेंड्स, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि कस्टमर के साथ में कैसे डील करें, कस्टमर से कैसे बातें करें, कस्टमर को जो है क्या मैं कौन सा रेट बताऊं। जब कस्टमर आते थे मुझसे कोई सामान लेने के लिए, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कस्टमर आया मुझसे ये एक पेंट ब्रश लेने के लिए। अब ये पेंट ब्रश मार्केट में बिक रहा है 30 रुपये का, मेरे पास में आया, मैंने बोला कि भैया 30 रुपया है। मार्केट में भी बिक रहा है 30 रुपये में, लेकिन मेरे पास में भी जो है मैंने 30 रुपये बताया। कस्टमर बोला कि भैया मार्केट में जो है 25 रुपये में मिलता है, आप 30 रुपये बता रहे हैं। कस्टमर झूठ बोल रहा है। चीज़ों को यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, बात को एकदम बारीक से समझिए। मैंने 30 रुपया बोला, मार्केट में भी 30 रुपये में भी मिल रहा है, लेकिन कस्टमर वहाँ पे बोल रहा है कि भैया ये जो है 25 रुपये में मिल रहा है। कस्टमर क्या करेगा, मैं 30 पे अड़ जाऊँगा, मैं बोलूँगा नहीं भैया 30 से मैं 1 रुपया कम नहीं करने वाला हूँ, 30 पे मैं एकदम जिद पकड़ लूँगा तो मैं पूरा 30 रुपया लूँगा, उससे कम मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। कस्टमर क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। लेकिन मार्केट में जब वो जाएगा तो दूसरा दुकानदार क्या करेगा, बोलेगा कि भैया मुझे एक ब्रश दे दीजिए, 1 लीटर पेंट दे दीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पेंट के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये अगर आप मान के चलिए आपका कपड़ा का दुकान है, या फिर अगर हार्डवेयर का दुकान है, या फिर बिजली का दुकान, तो आप अपने हिसाब से जो है इमेजिनेशन करके आप समझ सकते हैं। मान के चलिए जो है कोई अगर आपके पास में स्विच लेने के लिए आया, तो मान के ये चलिए एक स्विच ही है, ठीक है, जो बिजली वाले हैं, आप इसको स्विच समझ लीजिए। अब होगा क्या, वो मार्केट में जब जाएगा तो वहाँ पे दुकानदार से पूछेगा कि भैया ये स्विच कितने का है, या फिर जो है ये ब्रश कितने का है। दुकानदार पूछेगा, ट्रिक समझिए इस चीज़ को, दुकानदार पूछेगा कि भैया आपको ये खाली स्विच ही लेना है, या ये खाली ब्रश ही लेना है, या और भी कोई सामान लेना है। तो कस्टमर बोलेगा हाँ 1 लीटर पेंट मुझे चाहिए, 1 लीटर जो है मुझे एनामिल दे दीजिए, 1 लीटर मुझे इमल्सन दे दीजिए, 1 किलो मुझे पुट्टी दे दीजिए, और ये दे दीजिए। अब कस्टमर पूछ रहा है कि भैया ब्रश का क्या दाम है, स्विच का क्या दाम है। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक बार बताया था कि ग्राहक जिस चीज़ का रेट पूछे उसका कम बताइए, ग्राहक जिस चीज़ का रेट पूछे उसका कम बताइए, और जिस चीज़ का वो रेट ना पूछे उस पर पकड़ के चाँप दीजिए। समझ में आया? ग्राहक जिस चीज़ का, यानी कि कस्टमर जो है आपसे, मान के चलिए आपको भी इसमें ट्रिक अपनाना है, आपको वहाँ पे पूछना है। जब कस्टमर आए बोलेगा कि भाई मुझे जो है एक पाइप दे दीजिए, तो आपको पूछना है कि पाइप के साथ में क्या एल्बो भी लेना है, पाइप के साथ में क्या टी भी लेना है, और भी कुछ सामान लेना है। ग्राहक अपने आप बोल देगा हाँ एक पाइप लेना है, एक एल्बो लेना है, एक टी लेना है, एक सॉकेट लेना है, ऐसे करके वो बोलेगा। तो जिस चीज़ का आपसे रेट पूछ रहा है उसका कम बताइए, और जिस चीज़ का वो ना पूछे उस पर पकड़ के चाँप दीजिए। अपना जो प्रॉफिट है डबल ट्रिपल जितना चाहते हैं चाँप दीजिए।
तो शुरुआत में मैं वही गलती करता था, कस्टमर जो मेरे से रेट पूछते थे मैं उनको सामान्य रेट बताता था, यानी कि जो जनरल रेट है वो मैं बताता था, जिसके वजह से मेरे जो कस्टमर है वो मेरे से सामान ना लेके मार्केट से ले लेते थे या कहीं और से ले लेते थे, दोबारा मेरे काउंटर पे वो नहीं आते थे, जिस कारण जो है मेरे कस्टमर धीरे धीरे टूटते चले गए। और वापस से जब मैंने ये ट्रिक सीखा तो वापस से जो है मेरे पास में कस्टमर अब फ्रिक्वेंटली आने शुरू हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स अब सेकंड पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको एकदम ध्यान रखना है इन चीज़ों का। कस्टमर जब आपके पास में आते हैं, कोई भी ग्राहक जब आपके पास में आता है कोई सामान लेने के लिए, वो कितना भी जल्दी में रहे, कितना भी जो है उसको इमरजेंसी रहे, उसको आप पहले बैठने के लिए बोलिए। वो बैठे या ना बैठे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है हमें बैठने के लिए बोलना है। बोल रहा है कि भैया मुझे जो है ट्रेन पकड़ना है, मुझे बस पकड़ना है, या मुझे जो है एकदम इमरजेंसी है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अब मुझे जल्दी से सामान दीजिए, नहीं, फिर भी जो है आपको बैठने के लिए बोलना है। अब वो बैठे या ना बैठे हमको क्या घंटा है। तो ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अब ये नहीं कि कस्टमर आया आपके पास में एकदम जल्दी में और आप बोल रहे हैं कि भैया मुझे जो है जो है कि मान के चलिए ये है, एक मुझे एमसील दे दीजिए। अब कस्टमर आपके पास में आया, बोला कि भैया जल्दी से मुझे जो है एक एमसील दे दीजिए। अब आप दौड़ के गए, एमसील कहाँ है, फटाफट इधर उधर देख रहे हैं, इधर रखा है, तो यहाँ से निकाल के आप दे दिए। ऐसा नहीं करना है। कस्टमर जब भी आए उसको बैठने के लिए बोलिए। उसके बाद में फ्रेंड्स, कभी भी कस्टमर जब आपके पास में आते हैं उनसे एकदम प्यार से बातें कीजिए। उनको उस समय ऐसा फील दिलाइए कि जैसे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफ़ी वीआईपी पर्सन है। जब कस्टमर आपके पास में आते हैं, उनको एक ऐसा फील करवाइए कि वो जो है काफ़ी वीआईपी पर्सन है। क्यों? क्योंकि आपको उनके पॉकेट से पैसा निकाल के अपने पॉकेट में डालना है। ये ना हो कि कस्टमर आए तो आप पूछ रहे हैं क्या चाहिए भैया, अच्छा ठीक है बैठिए निकाल देते हैं। ऐसा नहीं, स्माइल के साथ में। मैंने देखा है फ्रेंड्स, मुझे बनावटी स्माइल नहीं आती है। एक है हमारे यहीं पे बगल में ही, मैं नाम उनका बता देता हूँ, रंजीत जी है, उनका प्लाई का काम है, ठीक है, प्लाईवुड का काम है। उनके दुकान पे आप जब भी जाइए ऐसे करके एक और हमारे बगल में है, उनका होटल है, समोसे का जो है समोसा मिठाई वगैरह बेचते हैं। जब भी जाइए, मैं जब भी जाता हूँ, एक स्माइल देना है और हल्का सा सिर झुकाना है। इससे होता क्या है कि कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं। मैं शुरुआत में जब मेरे पास में कस्टमर आते थे, मुझे इस चीज़ का आइडिया था नहीं, तो क्या चाहिए, अच्छा ठीक है निकालते हैं, बैठिए, ऐसे करके मैं बोलता था। ये सब चीज़ें नहीं करना है। ये सब जो गलतियां मैंने की है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ताकि आप इस गलती को ना करें और अपने कस्टमर ना खोए। कभी भी कस्टमर आए उसको एक इम्पोर्टेंट फील करवाइए, उसको वीआईपी की तरीके से आप ट्रीट कीजिए। बाद बाकी वो काउंटर से जब चले जाए तो भाई कौन है, तू कौन है, मैं कौन, बस पैसा मेरे पॉकेट में आ गया, चल निकल यहाँ से। इस तरीके से जो है आपको डील करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार होता क्या है, कस्टमर जब हमारे पास में आते हैं, उनके मकान का पूरा जो है पाइप फिटिंग लेना है या फिर जो है पूरा पेंट का सामान लेना है, वो अपना लिस्ट जो लेके आते हैं, उस लिस्ट पे जो है ढेर सारा आइटम होता है, कम से कम 30 से 40 आइटम होता है। वो हमें बोलते हैं कि भैया इसका बिल बना दीजिए, ये सब मटेरियल हमें चाहिए। कुछ सामान का वो रेट पूछेंगे, जब रेट उनको पसंद आ जाता है तो बोलते हैं बिल बना दीजिए। जब हम लोग बिल बनाते हैं, बिल बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ये आप भी जानते हैं। पूरे मेहनत के साथ में जब हम बिल तैयार करते हैं, जब पेमेंट लेने की बारी आती है, सामान भी हम निकलवा लेते हैं, पूरा जो है मटेरियल जो है हम निकाल के एक बोरे में पैक करके या फिर कार्टून में पैक करके जो है हम पूरा पैकिंग कर देते हैं। जब पैसे लेने की बारी आती है तो कस्टमर क्या बोलता है, मान के चलिए 30,000 का पूरा बिल बना, कस्टमर बोलता है भैया ये 25,000 अभी रख लीजिए, 5,000 जो है मैं 1 से 2 दिन में आके या जो है हफ्ते दिन में आके दे दूंगा। अब अगर जिनको उधार नहीं करना है, जैसे कि मैंने एक उधार के ऊपर में भी जो एक वीडियो अभी कल परसों ही मैंने अपलोड किया है, जिनको उधार नहीं करना है वो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, और जिनको उधार करना है वो आप लोग जो है अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ मेरे साथ में भी कई बार हुआ है, मैंने गलतियां की है। अब
इतना मेहनत के साथ में बिल बनाया, पूरा सामान निकाल के जो है पैक कर दिया, अब कस्टमर पैसे देने की बारी में किच-किच कर रहा है। उस टाइम पे बोलेगा कि भैया 2000 कम पड़ रहे हैं, 1 हफ्ते में दे दूंगा, ऐसा है वैसा है। तो आपको वहाँ पे जो है रूडली नहीं मना करना है। अगर आपको उधार नहीं देना है कोई बात नहीं, लेकिन रूडली तरीके से जो है आप उनको मना मत कीजिए कि नहीं हम उधार नहीं करते हैं। ये चीज़ मैंने गलतियाँ की है पहले, मैं डायरेक्टली बोल देता था कि नहीं उधार हम नहीं करते, जाइए उधार के लिए पूरा मार्केट पड़ा हुआ है, ऐसे में बोल देता था। ये सब गलतियां नहीं करनी है। इन सब कारणों से कस्टमर जो है टूट जाते हैं। उनको प्यार से बोलिए, हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि सर अभी जो है हम उधार नहीं कर पाएंगे सर, अभी जब मैंने देखिए ना सर बैंक से लोन लिया हुआ है और उसका ब्याज भी भरना पड़ रहा है सर, हम लोग खुद प्रॉब्लम में है सर, पत्नी का डिलीवरी है, ऐसे करके बहुत सारे बहाने हैं। तो इस तरीके से मना कीजिए, डायरेक्टली जो है रूडली मत मना कीजिए। उनको बोलिए, एक जो है बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उनको ये बात बोलिए, उनको गोल्डन पॉइंट बोलिए कि सर एक चीज़ है, मैं आपको पूरे मार्केट से सस्ता दे दूंगा, अब पूरा मार्केट ट्राई कर लीजिए। अब जहाँ पे भी है, बिहार में है, यूपी है या जहानाबाद है या कहीं पे भी है, उनको बोलिए कि सर आप पूरा मार्केट घूम के आइए, पूरा मार्केट ट्राई कर लीजिए, मैं आपको पूरे मार्केट से सस्ता दे दूंगा, लेकिन सर मैं उधार नहीं दे पाऊंगा, हम लोग का नगद का काम है सर, मैं आपसे बहुत ही मिनिमम मार्जिन पे, समझिए तो सर मैं आपको भाव टू भाव माल दे रहा हूँ, जिस दाम में मैंने खरीदा है उसी रेट में मैं आपको जो है माल दे रहा हूँ, बस मटेरियल को पुराने से नया कर रहा हूँ। सर आपसे पैसा लूँगा फिर मैं अपने होलसेलर को दूंगा, लेकिन डायरेक्टली मना मत कीजिए। ये मत बोलिएगा कि नहीं हम उधार नहीं करते हैं, उधार जो है आज नगद कल उधार, ऐसे ये सब जो है चीज़ें नहीं बोलना, थोड़ा सा प्यार से बोलिए। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है, कई बार होता क्या है, जो कस्टमर हमारे पास में आते हैं, कोई सामान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये हमसे लेते हैं, इसका खरीदारी है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसका खरीदारी है मेरा 45 रुपया, 45 रुपीज़। अब कस्टमर क्या कर रहा है, वो सामान लिया, बोला कि भैया कितना रुपया देना है, आपने बोला 50 रुपये मुझे देना है, 5 रुपये आप अपना प्रॉफिट बता रहे हैं। आप ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, आपकी मजबूरी है, ज़्यादा बोलेंगे तो कस्टमर ऐसे ही फुर्र हो जाएगा, ऐसे ही उड़ जाएगा, आपके काउंटर से ही उतर के चले जाएगा। आपने बोला 50 रुपया, अब कस्टमर जिक्र मतलब एकदम जिद कर रहा है कि नहीं भैया 45 में दूंगा, मैं 40 दूंगा, 40 दूंगा तो देना है ही नहीं, ठीक है, घाटा लगा के तो कभी सौदा करना ही नहीं है। वो बोल रहा है कि भैया मैं इसका 45 दूंगा या फिर 40 दूंगा, तो 40 का मैंने आपको बता दिया। अगर बोल रहा है 45 दूंगा तो आपको वहाँ पे जिद नहीं करना है, एक दो बार आप कीजिए, एक दो बार आप बोलिए कि नहीं सर मेरा उतना खरीदारी नहीं है, ऐसा है वैसा है। कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक, चाहे आप भी ग्राहक है, मैं भी ग्राहक हूँ, हर एक ग्राहक की प्रवृत्ति होती है ये चीज़ कि 2 रुपया कोई भी दुकानदार से वो छुड़वाए। भले आप लाख जो है सत्यवादी है, आप लाख जो है एकदम ईमानदारी से जो है काम कर रहे हैं, लाख जो है आप एकदम मतलब समझिए मिनिमम मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉफिट ले ही नहीं रहे, फिर भी कस्टमर जो है वो आपसे 2-4 रुपया छुड़वाएगा ही छुड़वाएगा। भैया कस्टमर को क्या मालूम है कि आपको कितना बचत हो रहा है। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक टीवी लेने के लिए जा रहा हूँ किसी भी दुकान में, भाई टीवी का जो दुकानदार है वो बोल रहा है कि इस टीवी का कीमत है 10,000, मैं बोल रहा हूँ भैया 9,500 ले लीजिए। मुझे क्या मालूम कि भाई उस दुकानदार की टीवी की खरीदारी क्या है, लेकिन फिर भी मैं जिद करूँगा, मेरी प्रवृत्ति है। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, कोई भी ग्राहक की जो है प्रवृत्ति होती है कि कुछ पैसा कम करवाए, वहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपको जिद नहीं करना है। पहले मैं भी अड़ जाता था, मेरे ईगो को हर्ट होता था, ऐसा लगता था। अच्छा इसमें एक चीज़ और होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है इसमें, जैसे कोई कस्टमर आया लेने के लिए ये, ठीक है, अब हमने जो रेट बताया, मैंने जो रेट बताया कि 45 रुपया, लेकिन हमारा खरीदारी है 40 रुपया, मैंने इसको बताया 45 रुपया। अब हम ये सोचते हैं कि कस्टमर कम करवा रहा है, हम कैसे डाउन हो, कैसे हम अपना मतलब जो है अब 40 पे आए या फिर जो है 42 पे आए। कस्टमर मन में ये सोचेगा कि भाई कितना कितना मार्जिन लेके बेच रहा है। ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे कि कभी कभी बिल बन जाता है, कुछ ऐसे बिल बनते हैं जिसमें जो है आपका 1150 का बनता है, कस्टमर बोलता है 1000 ही रुपया दूंगा। अब वहाँ पे जो है 150 रुपया या 100 रुपया कस्टमर जो है कम करवाता है, लेकिन हमारे माइंड में ये चीज़ चलता है कि भैया अगर हम कम करेंगे तो कस्टमर के माइंड में लगेगा, वो सोचेगा कि भैया इतना इतना कमाता है तभी तो इसने 150 रुपया छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे बुद्धि से, होशियारी से काम करना है। देख रहे हैं यही हाल होता है, पसीना टप टप चू रहा है। इसी की वजह से फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो डिले हो रहा है, पता नहीं क्या है, इधर बारिश बिल्कुल हो ही नहीं रही है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। दुकानदारी जो है बहुत हिसाब से चलती है, ये एक नौकरी नहीं है
कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि भाई आप जैसे गए जैसे मर्जी आप ड्यूटी दे रहे हैं, वहाँ पे बैठ के आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे बैठ के आप चिप्स कुरकुरे नमकीन खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है। बिजनेस में जो है पैसा बहुत है, नौकरी से ज़्यादा पैसा बिजनेस में है, लेकिन बस चलाने का हुनर होना चाहिए आपके हाथ में, चलाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। नौकरी में तो आप ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 चलेंगे तो भी जो है नौकरी आपका काम मतलब जीवन बीत जाएगा, लेकिन बिजनेस में आपको एकदम स्ट्रेट ऐसे करके ही चलना होगा। इसमें मजाक मस्ती दुनियादारी ये सब जो है भूल जाइए, बहुत हिसाब से जो है इसमें काम करना होता है। तो ये सब मैंने कुछ पॉइंट्स जो है आपको बताए। बाकी जो है फ्रेंड्स अपने हिसाब से आप लोग काम कीजिए, कस्टमर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा सा हाव भाव दीजिए, स्माइल के साथ में बात कीजिए। जो चीज़ मैंने आपको बताया कि मेरे में तो स्माइल है नहीं, अब कस्टमर मेरा जैसा भगवान ने दिया है, कुदरत है, ये एक कुदरती देन होता है, फिर भी कोशिश कीजिए ना, कोशिश कीजिए ना, क्या होता है। मेरा एक फ्रेंड जो है वो SM है अभी रिलायंस ट्रेंड्स में स्टोर मैनेजर है, उसका अप्रॉक्स 60-70 हज़ार का सैलरी है। तो मैं पूछा था भाई आप लोग का जॉब कैसा है, मतलब कैसा रहता है, तो वही चीज़ बताया कि हम लोग को तो सारा कुछ जो है नीचे जो भी TL होते हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उन लोग को पूरा ब्रीफ करना होता है कि भाई इस तरीके से कभी भी कोई कस्टमर आए, वेलकम सर ऐसे करके जो है आप उनका स्वागत कीजिए। हालांकि रिलायंस ट्रेंड्स में इस चीज़ का इम्प्लीमेंट लोग सही से नहीं कर रहे हैं, लेकिन नियम है कि कोई भी कस्टमर आए तो जितने भी ग्राउंड स्टाफ है वो वेलकम ऐसे करके हाथ जोड़ के वेलकम सर ऐसे करके। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको नहीं करना है, कम से कम आप एक छोटी सी स्माइल दे सकते हैं कस्टमर को, और उसी स्माइल से आप उनके पॉकेट का पैसा निकाल के अपने पॉकेट में घुसा सकते हैं। तो इन तरीकों से जो है आप अपने कस्टमर को बचा सकते हैं खोने से। बाकी दोस्तों इसी तरीके से आप मेहनत के साथ में काम कीजिए। और एक पॉइंट जो है फ्रेंड्स मुझे अभी याद आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम ध्यान से सुनिए। हमेशा अपना दुकान एकदम राइट टाइम पे ओपन कीजिए और राइट टाइम पे क्लोज कीजिए, और हमेशा जो है अपना दुकान डेली खोलिए, चाहे मौसम कैसा भी रहे, परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो। हालांकि ये गलती जो है मैं आज भी नहीं सुधार पा रहा हूँ। मैंने अपने पुराने जो भी मेरी गलतियाँ थी मैंने सबको सुधार दिया, लेकिन इस गलती को मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं, जिस तरीके से आप इंसान है मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे भी अपने फैमिली है, मेरा भी पर्सनल लाइफ है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी है, बहुत सारी जो चीज़ें करनी है, अपना घर देखना, अपना परिवार देखना है। क्या कर सकते हैं, मेरा 3-3 4-4 जगह पे मेरा अपना घर है, गाँव में घर है, वहाँ पानी की अभी दिक्कत हो गई। यहाँ से जो है अभी 4-5 दिन पहले की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, हुआ क्या कि यहाँ से मैं मोटर लेके गया था घर पे, ऑब्वियसली मेरा शॉप जो है क्लोज हो गया, और जब मैं मोटर लेके गया वो भी मेरा काम सक्सेस नहीं हो पाया। कस्टमर एक आए मेरे इस दुकान पे आए, और उसके बाद में जब दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोला कि भैया आपका जो है मैं आपके दुकान पे आया हूँ, मुझे सामान सब लेना है। मैंने बोला क्या लेना है, तो पाइप लेना है। तो एक तो अफसोस वहाँ पे हुआ मुझे, अरे यार मैं दुकान से जो है आज क्लोज करके आया हूँ, उनको पाइप लेना है। पाइप फिटिंग में तो अच्छा खासा बचत हो जाता है, ये आप भी जानते हैं, पाइप लेना है। अब वो फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं कुछ इमरजेंसी में कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपने घर आया हूँ, तो जो है आप शाम तक वेट कीजिए या कल जो है मैं आपको दे दूँगा। वो बोल रहा है कि नहीं भैया मुझे अभी काम है, मेरा मिस्त्री बैठा हुआ है, हम आपके दुकान पे जब आते हैं आपका दुकान मुझे बंद मिलता है। अब कोई भी फ्रेंड्स मान के चलिए, कोई ग्राहक है, कोई अपने घर से आया है इतना दूर, इतना मेहनत के साथ में अपना पेट्रोल जला के आया है, और जो है उसका मिस्त्री बैठा हुआ है, और जब आपके दुकान पे पहुंचेगा तो आपका शटर गिरा हुआ मिलेगा तो उसका कैसा मन करेगा, आप ही सोचिए। आप ही किसी के दुकान पे जाएंगे, जब आप उनका दुकान बंद पड़ा हुआ मिलेगा तो आपका कैसा मन करेगा, मन दुखी हो जाएगा, आप उनका दुकान छोड़ देंगे, दोबारा उनके दुकान पे जाएंगे नहीं। तो वही जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स कस्टमर के साथ में भी होता है। हमेशा अपना दुकान एकदम टाइम से खोलिए, सुबह 8 बजे खोल दीजिए अपना दुकान, या अगर आप 7 बजे खोलते हैं तो 7 बजे खोल दीजिए। डेली दुकान खोलिए। अगर मान के चलिए आप अपने दुकान पे अकेले रहते हैं तो स्टाफ रखने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। स्टाफ के भरोसे आप अपना दुकान जो है छोड़ के जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया स्टाफ चोरी कर लेगा, तो इतना तो भरोसा करना ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो है आप अपने दुकान में कैमरे भी लगवा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। और फ्रेंड्स अगर आप स्टाफ के ऊपर में भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किसके ऊपर में भरोसा करेंगे। तो थोड़ा बहुत स्टाफ के ऊपर में भी भरोसा करके आप अपना दुकान छोड़ के अपने पर्सनल जो चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हैं और अपने काम को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी तरीके से आप मेहनत कीजिए, और बिजनेस में जितना पैसा है उतना नौकरी में भी नहीं है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बशर्ते ये है कि बिजनेस आपको सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया आप लोग समझ गए होंगे, और आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करके ही रखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।